से रुख करेंगे बिहार के सिकटी का, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। कुर्सी काटा सुशील कुमार सिंह जी, मुखिया संतोष मंडल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिव्य मूर्ति संदीप जी, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष शांतिलाल जैन जी, विधानसभा सिकटी से जुड़े हुए जनपद अररिया के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबकी उपस्थिति और आपके उत्साह के लिए माता जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। दूसरे चरण में परसों 11 नवंबर को आपको मतदान करना है। बहनों और भाइयों, पहले चरण के मतदान में जो माताओं बहनों ने उत्साह दिखाया है, नौजवानों ने जो उत्साह दिखाया है, ये उत्साह, ये उमंग इस बात को बताता है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगी तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। और एनडीए सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल का विजयी होना उतना ही आवश्यक है। और इसी के लिए मैं अपील करने के लिए भगवान राम की पावन धरा, अयोध्या की पावन धरा, लखनऊ से प्रातः काल ही चल करके मैं आपके पास यहां पे आ रहा हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस गौरवशाली अतीत के धनी बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? वही बिहार के असली अपराधी हैं। जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जिन लोगों के कारण बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था, नौजवान के सामने, बिहार के नागरिक के सामने जिन्होंने पहचान का ये संकट खड़ा किया, बिहार में जंगल राज लाने का पाप किया था, वे लोग आज भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आपके बीच में चुनाव में आ रहे हैं, आपको लालच देने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के नाम पर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहन और भाइयों, जिन लोगों का अतीत कलंकित है, काला है, उन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मां जानकी के बिहार को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाले बिहार को, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाले बिहार को, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बिहार को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बिहार को, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बिहार को,
गणितज्ञ आर्यभट्ट के बिहार को और बहन और भाइयों आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बिहार को जिन लोगों ने पीछे के पायदान पर धकेला, वही लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। याद करिए, कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों के समय जो बिहार कभी दुनिया को ज्ञान देता था, उस बिहार के सामने अपने लिए स्वयं भी साक्षर बनने का संकट आ खड़ा हो गया था। कौन वे लोग हैं अपराधी जिन लोगों ने बिहार की साक्षरता को सबसे निचले पायदान पर धकेला था? बहनों और भाइयों, 2005 में बिहार ने अंगड़ाई ली। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार बनने के बाद आज बिहार के अंदर हम देखते हैं, बिहार का नौजवान देश के अंदर सिविल सर्वेंट बनता है। आज बिहार का नौजवान आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, आईएफएस बनता है। आज बिहार का नौजवान अपना स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। आज बिहार का नौजवान उद्यमी बन रहा है। आज बिहार का नौजवान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नया कुछ करके देश और दुनिया के लिए एक मॉडल खड़ा कर रहा है। बहनों और भाइयों, उसी बिहार की इस चेतना को पुनः जागरूक करने के लिए हम लोग आज आपके बीच आए हैं। याद करना, बिहार के विकास की यात्रा थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इसमें फिर से तमाम लोग घोषणाएं करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग विकास नहीं करेंगे। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। याद करिए ना, आरजेडी और कांग्रेस के सरकार के समय अकेले आरजेडी के 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार में 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी। बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। बहनों और भाइयों, यहां पे न व्यापारी सुरक्षित था, यहां पे न इंजीनियर सुरक्षित था, यहां पे न चिकित्सक सुरक्षित था, यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बहनों और भाइयों, हमें जंगल राज फिर से नहीं आने देना है। सुशासन की सुदृढ़ नींव पर बनने वाले बिहार को एक समृद्ध और विकसित बिहार बनाना है, और समृद्ध और विकसित बिहार के लिए मोदी जी का मार्गदर्शन, समृद्ध और विकसित बिहार के लिए नीतीश बाबू का नेतृत्व और एनडीए के 5 पांडव मिलकर के बिहार के विकास के लिए कार्य जो प्रारंभ किए हैं, आज बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर वह सब कुछ है जो बिहार की आवश्यकता है। आज बिहार के अंदर सड़क है, आज बिहार के अंदर बिजली है, रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार के अंदर एयर कनेक्टिविटी है। आप सोचो, अगर दरभंगा का एयरपोर्ट नहीं चला होता तो सोचो मैं कैसे आपके यहां पर आया होता। लखनऊ से सुबह पहुंचना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया होता, लेकिन बहनों और भाइयों, एयरपोर्ट है, हम लोग आसानी से आ गए। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, आज बिहार के अंदर एनआईटी है, आईआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है
जो बिहार की आवश्यकता है और समृद्ध और विकसित बिहार की आधारशिला बन सकती है। बहनों और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है, विकास भी